आएगा, लिमिट्स नहीं आएगा तो कंटिन्यूटी भी नहीं आएगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। चलो hello everyone, I am Fatima ma'am and today I will be starting a new topic with you which is continuity and differentiability. दो अलग chapters अगर बोलोगे तो अलग है, but they are very linked, which is why we will be covering them in a single series. All right, so today what we are going to do is we are going to introduce ourselves to the concept of continuity. We are going to see what kind of questions can be expected from here, and basically what all can be done in problems on continuity, what all ways the questions can be twisted. That is what we are going to see. All right, so let us first start with understanding what do you mean by continuity. अब उससे पहले let us quickly revise your left hand and right hand limits. For those of you who have been with me since limits, आप जानते हो ये क्या होता है. एक बार quickly इसको overview ले लेते हैं. अगर x का वैल्यू a को टेंड करता है, अगर x का वैल्यू जो है वो a को अप्रोच करता है, तो x या तो a से छोटा हो सकता है या तो a से बड़ा हो सकता है. मतलब a पॉइंट समथिंग होगा या a -1.9999 ऐसा कुछ होगा, है ना. मतलब a को वो या तो नेगेटिव डायरेक्शन से अप्रोच करेगा या पॉजिटिव डायरेक्शन से. अगर x की वैल्यू a से छोटी है, इसका मतलब ये होता है कि x जो है वो a को नेगेटिव डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है. अगर नेगेटिव डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है तो वो लिमिट को हम बोल देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और उसको हम लिखते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस. सिमिलरली अगर x जो है वो आपका a से बड़ा है तो हम बोलते हैं कि लिमिट राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, विच इज वाई वी कॉल इट एज योर राइट हैंड लिमिट. RHL मतलब राइट हैंड लिमिट हो गया, and we denote it by limit of extending to a plus. That means your x is approaching a from the positive direction of the number line. All right, अगर ये दोनों लिमिट्स इक्वल हो जाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि लिमिट a पर एग्जिस्ट कर रहा है. हम बोलते हैं कि लिमिट a पर एग्जिस्ट कर रहा है. कुछ चीजें जिसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है वो ये है कि x का वैल्यू अगर a माइनस को अप्रोच कर रहा है, दैट डज नॉट मीन दैट x माइनस a को अप्रोच कर रहा है. ये दो अलग चीजें होती है. x का वैल्यू 1 माइनस को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब है कि 1 को नेगेटिव डायरेक्शन से अप्रोच करेगा. 1 माइनस मतलब 1 को नेगेटिव डायरेक्शन से अप्रोच करेगा, और x का वैल्यू -1 को अप्रोच करने का मतलब है कि -1 को अटेंड कर रहा है वो. तो दीज आर नॉट द सेम, दीज आर टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स. द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू नो इज LHL और RHL अगर इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूस हो गया. ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है. कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूटी का क्या डेफिनेशन है, मैं अब भी 2 मिनट में आपको बता रही हूँ. बट ये चीज ध्यान में रखिए कि LHL इक्वल टू RHL इज द कंडीशन फॉर लिमिट्स टू एग्जिस्ट. हाँ, बहुत टाइम पे दिस कंडीशन बिकम्स द सेम एज योर कंटिन्यूटी का कंडीशन, बट बाय डिफॉल्ट ये लिमिट एग्जिस्ट करने की कंडीशन है, कंटिन्यूटी की कंडीशन नहीं है. अब देखते हैं कि ये कंटिन्यूटी क्या होती है भाई. कोई भी फंक्शन x इज इक्वल टू a पे कंटिन्यूस होने के लिए उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, उसका राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट a शुड बी इक्वल. मतलब इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज आ गई, ये दोनों तो इक्वल होने ही चाहिए, साथ साथ में आपकी फंक्शन की भी वही वैल्यू होनी चाहिए. तब जाके आप बोलते हो कि आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है. क्या मतलब है इसका, यह हम एग्जाम्पल में देखेंगे. ओके, सो ग्राफिकली कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि फंक्शन का जो ग्राफ है उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए. इसमें ब्रेक है, इसमें ग्राफ में ब्रेक आ रहा है बीच में. अगर ब्रेक आ जाता है बीच में तो वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता है. अगर ब्रेक नहीं आता है, फंक्शन अगर चलता जा रहा है विदाउट एनी ब्रेक्स इन बिटवीन, तो फिर वो कंटिन्यूस हो गया. आप में से कुछ लोगों के माइंड में अभी ये ख्याल शायद आ रहा होगा या आना चाहिए, वो ये है कि मैम यहाँ पे तो स्टॉप हो गया, यहाँ पे तो स्टॉप हो गया, कंटिन्यूटी ब्रेक तो हो रही है. यू आर राइट. इसीलिए यहाँ पे इसके आगे या इसके आगे वो कंटिन्यूस नहीं है, वो सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट और इस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में कंटिन्यूस है. जहां पे वो डिफाइंड होता है वहीं पर उसकी कंटिन्यूटी होती है. तो उतने ही जगह पे वो कंटिन्यूस है, उसके आगे का हमें नहीं मालूम. ठीक है, तो इन दैट पर्टिकुलर डोमेन योर फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस. तो इसको लिख लो फटाफट सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर प्रॉब्लम्स विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. Here we go guys.
दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ऑल्सो लिमिट्स आपको आना बहुत जरूरी है. लिमिट्स के बिना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आप नहीं कर सकते. तो पहले आप लिमिट्स को पक्का कर लो. लिमिट्स को पक्का करने के बाद ही आप कंटिन्यूटी करो प्लीज. ओके. अ फंक्शन इज गिवन एफ ऑफ एक्स, जो दो अलग अलग तरीकों से डिफाइंड है. एक वैल्यू है उसकी, जब x का वैल्यू 0 होगा तो फंक्शन जो है उसकी वैल्यू k है. और जब x का वैल्यू 0 नहीं होगा तो दिस इज व्हाट द फंक्शन इज डिफाइंड एज. ऑलराइट. अच्छा, x का वैल्यू 0 नहीं को मैं बोल सकती हूँ कि x अप्रोच कर रहा है 0 को. x अगर 0 को अप्रोच करेगा तो वो 0 के इक्वल नहीं होगा ना. अगर मैं लिमिट ले लेती हूँ, लिमिट का डेफिनेशन आपको बताया था जब मैंने, तो लिमिट का डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया था कि x टेंस टू 0 का मतलब क्या है कि x 0 के बहुत करीब है पर उसके इक्वल नहीं है. x 0 के बहुत करीब है बट इट इज नॉट इक्वल टू 0. यानी कि x नॉट इक्वल टू 0 का जो पार्ट है मैं उसको बोल सकती हूँ कि ये वैल्यू तब होगी जब x का वैल्यू 0 को अप्रोच कर रहा है, बहुत पास में होगा, 0.00001 ऐसी कोई वैल्यू पे. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. कैन आई से दैट? एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 0. So what your continuity requires is the value of x at 0 should be equal to the limit when x is approaching 0. These two should be equal. अब उन्होंने बोला है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है. अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब बाय डिफॉल्ट दिस कंडीशन हैज टू बी ट्रू. बाय डिफॉल्ट दिस कंडीशन हैज टू बी ट्रू मतलब फंक्शन का वैल्यू 0 पर और फंक्शन का वैल्यू जब 0 को अप्रोच कर रहा है, बोथ ऑफ देम शुड बी द सेम. फंक्शन का वैल्यू जब 0 है या फंक्शन का वैल्यू जब 0 को अप्रोच कर रहा है, लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x इज अप्रोचिंग 0, बोथ ऑफ देम शुड बी इक्वल. तब जाके आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा. ठीक है. तो फंक्शन का वैल्यू 0 पे क्या है k, तो उसको k ले लो और यहां पर हम अपना ये वाला फंक्शन ले लेते हैं, है ना. अब ये लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे हम? इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट भी है. अगर आपने उसको डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर से तो यू हैव अ शॉर्टकट. ए बी रेज टू एक्स माइनस ए रेज टू एक्स माइनस बी रेज टू एक्स प्लस 1 के फॉर्म का है वो. लॉग ऑफ ए इंटू लॉग ऑफ बी आप लिख सकते हो डायरेक्टली, है ना. लॉग ऑफ 8 इंटू लॉग ऑफ 3 और नीचे आपके पास लॉग ऑफ 3 इंटू लॉग ऑफ 4 आएगा. या फिर मैं कन्वेंशनल मेथड से ही कर लेती हूँ. शॉर्टकट से भी करोगे तो भी चलेगा, ये एनीवेज छोटा ही है तो इट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. सो आई विल जस्ट डू इट डायरेक्टली. 8 रेज टू एक्स अगर मैंने पहले टर्म्स में से कॉमन लिया तो आई विल बी लेफ्ट विथ 3 रेज टू एक्स माइनस 1. यहां से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं. यहां पर क्या आ रहा है, 4 रेज टू एक्स को कॉमन लेंगे तो 3 रेज टू एक्स माइनस 1 बचेगा. इनमें से माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे. सो वी आर लेफ्ट विथ 8 raised to x minus 1 into 3 raised to x minus 1 divided by 4 raised to x minus 1 into 3 raised to x minus 1. तो ये कैंसिल हो जाता है. इसका आंसर आपके पास बचेगा log of 8 अपॉन log of 4. अरे भाई ये तो है ही नहीं ऑप्शन में. अब क्या, अब क्या, लॉग को प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी. 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 का क्यूब, 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर. ऐसे ही log 2 मत कैंसिल करो, हवा में पावर लटकेंगे आपके. हवा में पावर को मत लटकाओ, पहले वो पावर को बाजू में लाओ और मल्टीप्लाई करो. 3 log 2 अपॉन 2 log 2. तो ये आपका कैंसिल हो जाता है और आपका आंसर बचता है 3/2 विच इज योर ऑप्शन सी. गॉट इट? अंडरस्टूड आई होप. शॉर्टकट से आई गेस बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी हो रही होगी कैसे करना है. The shortcut will give you log of 8 upon into log of 3 divided by log of 4 into log of 3. तो ये कैंसिल हो जाएगा, यही बच गया. उसके बाद आपको यही करना. ठीक है. तो एंट्रेंस में अगर कर रहे हो तो शॉर्टकट से भी कर सकते हो, बोर्ड्स में शॉर्टकट मत यूज करना. चलो लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है ये? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 जब एक्स का वैल्यू 2 से छोटा है. यहाँ पर अभी 2 नहीं है, 3 अलग अलग डेफिनेशन है. एक्स इज इक्वल टू 2 पे तो है, नॉट इक्वल टू 2 की जगह पे एक डेफिनेशन जब एक्स 2 से छोटा है और दूसरा डेफिनेशन जब एक्स 2 से बड़ा है.
ठीक है, और आपको क्या बोला है कि ये कंटिन्यूअस है, तो आपको ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। सेम फंडा, द ओनली थिंग इज यहाँ पर आपको लिमिट अलग से सिर्फ एक सिंगल लिमिट मिला था, यहाँ पर आपको दो दो लिमिट आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक सिंगल लिमिट क्यों मिला था? बिकॉज यहाँ पर x लेस देन जीरो और x ग्रेटर देन जीरो दोनों पे सेम ही होगा, मतलब RHL और LHL यहाँ पे अपने आप इक्वली हो गए थे। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, पहले ना हम अलग से निकाल देते हैं। इसमें इसमें मैं अलग से निकाल रही हूँ, आगे जाके फिर सीधा हम लोग इक्वेट करना स्टार्ट कर देंगे। फंक्शन का वैल्यू जब 2 है तो ये हो जाता है a इंटू टू स्क्वायर माइनस बी इंटू टू प्लस टू, यानी कि ये हो गया 4a माइनस 2b प्लस टू। ठीक है, अब जब x नेगेटिव डायरेक्शन से 2 को अप्रोच करेगा तब फंक्शन कौन सा होगा? पहला वाला होगा, यानी कि आपको मिलेगा यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2। अच्छा, इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, फैक्टराइज करो, फॉर्मूला यूज करो, एल ऑर्बिटल लगाओ, जो करना है करो। मैं फॉर्मूला लगाती हूँ, n इंटू ए रेस टू एन माइनस वन होगा। n की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू भी 2 है, n माइनस वन यानी कि 2 इंटू टू विच गिव्स मी 4। ठीक है, तो अब पहले राइट वाला भी निकाल लेते हैं। जब 2 को पॉजिटिव डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है यानी कि 2 से बड़ा है, मतलब नीचे थर्ड वाला जो फंक्शन है वो आएगा, है ना। तो यहां पर x का वैल्यू अगर 2 डालोगे तो क्या मिलेगा? 2 इंटू टू माइनस ए प्लस बी विच इज 4 माइनस ए प्लस बी। चलो अभी इक्वेट करना स्टार्ट कर देते, पहले इन दोनों को करते। यू गेट 4a माइनस 2b प्लस 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 2, जिसको आप बोल सकते हो 2a माइनस b इज इक्वल टू 1। इसको करना है, इसके साथ ही करो, उसके साथ क्यों करोगे? सिंपल सिंपल कैलकुलेशन आएगा यहाँ से। 4 माइनस ए प्लस बी आपको मिल रहा है 4 के इक्वल, ये कैंसिल हो जाएगा और a इज इक्वल टू बी आ जाएगा। डाल देते हैं इसमें, यू गेट 2a माइनस ए इज इक्वल टू 1, यानी कि a इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, तो b भी 1 ही होगा, b भी 1 ही होगा, यानी कि आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन बी विच इज 1 and 1। ऑलराइट, समझा कंटिन्यूटी का कंसेप्ट? आई होप क्लियर है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लो। ऑलराइट, ग्रेट, ऑसम। चलो आगे बढ़े। चलो शुरू कैसे करना है इसको? f ऑफ 0 must be equal to limit x tends to 0 f of x, right? f of 0 k है, और जब x 0 को अप्रोच कर रहा है यानी 0 के इक्वल नहीं है, तो दिस इज व्हाट द फंक्शन इज, है ना। log of 1 plus 2x into sine x degree divided by x square. Now what is this degree doing here? अभी तक क्यों नहीं आया कहीं पे? इतने सारे ट्रिगो के हमने देखे क्वेश्चंस, there was no degree anywhere, no, there was no degree anywhere, there was no degree anywhere because if the unit of an angle is not specified, angle is a quantity and every quantity has a unit। एंगल की ऐसी बात होती है कि अगर उसका यूनिट स्पेसिफाइड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसको हम रेडियन अज्यूम करते हैं, बाय डिफॉल्ट उसको हम रेडियन अज्यूम करते हैं, यानी कि साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट जब एक्स 0 को अप्रोच कर रहा था वो 1 क्यों था? वो 1 इसलिए था, वो 1 इसलिए था बिकॉज एक्स वहां पर रेडियन में था। यहां पर अगर एक्स डिग्रीज में है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑल्सो नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर है, आपको पता है अब वो एक्स स्क्वायर के साथ क्या करना है? बांटना है दोनों में। तो ये log ऑफ 1 प्लस 2x अपॉन एक्स आ जाएगा एक जगह पे, एंड दिस विल बिकम साइन ऑफ पाई एक्स बाय 180 डिवाइडेड बाय एक्स। तो गाइज आंसर क्या होगा? यहां से कोएफिशिएंट x का 2 है, यहां से कोएफिशिएंट x का पाई बाय 180 है, विच मीन्स दैट यू आर गेटिंग पाई बाय 90 एज द आंसर। ऑप्शन सी। गॉट इट? इजी इनफ? ग्रेट गाइज, ऑसम। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब बेसिकली
सिंस फंडा समझ गया है नाउ, दिस इज जस्ट अ रिविजन ऑफ योर लिमिट्स, बस और कुछ नहीं है। वही है, एफ ऑफ जीरो फिर से कंटिन्यूस, एफ कंटिन्यूस है अगर तो एफ ऑफ जीरो फिर से लिमिट जब x को अप्रोच करेगा फंक्शन की वैल्यू क्या होगी उसकी इक्वल हो जाएगा। तो इन दैट केस दिस इज योर फंक्शन log of sec square x raised to cot square x, correct? Is this 1 raised to infinity? की जरूरत भी नहीं है पहली बात। f of x raised to g of x, it is not 1 raised to infinity first of all, 0 raised to something है वो। तो ये log a raised to b है ना, तो पावर को नीचे लाऊं, पावर को नीचे लाऊं, क्या बन जाता है ये, cot square x into log of sec square x, ठीक है। अच्छा, log का एक ही फॉर्मूला है, log का लिमिट्स में एक ही फॉर्मूला है, log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स चाहिए होता है, ये 1 प्लस एक्स के फॉर्म में नहीं है, तो उसको 1 प्लस एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। 1 प्लस एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेक्स स्क्वायर एक्स की एक आइडेंटिटी होती है, बचपन में पढ़ी थी, क्या आइडेंटिटी थी वो, सेक्स स्क्वायर एक्स जो है वो होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। अच्छा, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स वाली आइडेंटिटी फॉर्मूला है लिमिट्स में, तो ये कॉट स्क्वायर एक्स के साथ क्या करोगे, नीचे भेज दोगे तो वो टैन स्क्वायर एक्स ही बन जाएगा ना, हो गया, 1 आया आंसर, आंसर 1 आया, ऑप्शन इज बी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। गॉट इट, इजी, तो मतलब लिमिट्स आएगा तो कंटिन्यूटी आएगा, लिमिट्स नहीं आएगा तो कंटिन्यूटी भी नहीं आएगा, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। चलो नोट करो इसको। अब देखो फिर से एक क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पे, और एफ ऑफ हाफ की जो वैल्यू है वो 2 है, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। थोड़ा घुमाने की कोशिश किया है इसमें, बट कुछ भी नहीं है। अच्छा, कंटिन्यूअस है यानी एल एच एल आर एच एल फंक्शन सेम हो जाएगा, जो मैंने आपको बोला था ना कि कभी कभी एल एच एल आर एच एल लेकर भी काम चल जाता है, वो यहाँ पे होगा, बिकॉज यहाँ पे आर एच एल और आपका फंक्शन सेम ही है। जो फंक्शन की वैल्यू होगी जब x 0 होगा, इट इज द सेम एज व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, मतलब बाय डिफॉल्ट योर RHL एंड योर फंक्शन हियर आर सेम, ठीक है। तो इन दैट केस वेदर यू टेक f of 0 और यू टेक RHL, it does not make any difference because both of them are anyway same. So here if I equate my RHL and LHL, मुझे मिलेगा एक तरफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए, दूसरी तरफ मुझे मिलेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 times root of x square plus 1 plus b. दिस टाइम आई एम डूइंग इट ऐसे पूरा लिख के, बाद में सीधा 0 डाल के आप कर सकते हो, एंट्रेंस कर रहे हो यार, इतना स्टेप्स नहीं वेस्ट करो। तो ये क्या मिलता है मुझे, 0 प्लस ए, ये मिलता है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 1 प्लस बी, मतलब आपको मिल रहा है a माइनस बी इज इक्वल टू 2, करेक्ट, एक इक्वेशन आया। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, इफ देर आर टू वेरिएबल्स यू नीड टू इक्वेशंस, इसीलिए उधर है ना एक एफ ऑफ हाफ आया है। सोच रहे होगे ये हाफ क्या कर रहा है यहाँ पे, वो इसके लिए दिया हुआ है वो, बिकॉज आपको दूसरा इक्वेशन बनाना है कहीं से, एफ ऑफ 0 अलग से नहीं है ना, अलग अलग होते हैं अगर तीन, तो पिछले क्वेश्चन की तरह तीन आराम से 2 इक्वेशन बन जाते हैं इक्वेट करके। एफ ऑफ हाफ की वैल्यू 2 है, मतलब x इज इक्वल टू हाफ जब है तब फंक्शन की वैल्यू 2 है। x अगर हाफ है मतलब 0 से तो बड़ा है ना, x अगर हाफ है मतलब 0 से तो बड़ा है ना, एफ ऑफ हाफ 2 है मतलब फंक्शन की वैल्यू हाफ पे 2 है, यानी कि फंक्शन तो ये है, x का वैल्यू अगर आपने इसमें डाला हाफ, यू गेट हाफ स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 2, ये आपको मिलता है 2 माइनस 1/4, यानी कि 2 माइनस 1/4 कितना हुआ, 8 माइनस 1, 7/4 ए का वैल्यू मिल रहा है। इसमें डालो 7/4 माइनस बी, यू विल गेट 2, बी हो जाता है 7/4 माइनस 2 माइनस 1/4, राइट। आपको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, यानी कि 7/4 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर, दैट मेक्स इट 49/16 प्लस 1/16,
which is 50/16. 25/8 is your answer. ठीक है, गॉट इट. तो बेसिकली कंटिन्यूटी में करना ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड फंक्शन इक्वेट करते जाना है बस. क्या है ये? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, जहां पे x जो है वो जीरो नहीं है. इफ इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो. वही बात है, बस द ओनली थिंग इज डेफिनेशन में के अलग से नहीं दिया है आपको, अलग से सिर्फ एफ ऑफ जीरो निकालने के लिए बोला है. तो नो डिफरेंस एट ऑल. के भी तो कहाँ पता था हमको, के और वो निकालना है या एफ ऑफ जीरो, एक ही बात ना. वहां भी तो एफ ऑफ जीरो ही निकाल रहे थे. कंटिन्यूअस है, दिया है, मतलब फंक्शन जो है वो जीरो पर जो भी होगा वही, जब एक्स का वैल्यू जीरो अप्रोच करेगा तब भी वही होगा. ठीक है, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू जब एक्स जीरो को अप्रोच कर रही है यानी जीरो के इक्वल नहीं है, तब it is cos square x minus sin square x minus 1 divided by square root of 3x square plus 1 minus 1. क्या करेंगे? रूट देखा तो क्या करना है? रैशनलाइज. रूट देखा तो करना है रैशनलाइज. सो दिस इज व्हाट वी गेट. दिस इज व्हाट वी गेट, है ना. cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का गाइस फॉर्मूला होता है cos 2x. तो ये मैं इतना बड़ा बड़ा फिर से तो नहीं लिखूंगी. ये cos 2x माइनस 1 बन गया. नीचे a माइनस बी, a प्लस बी लगा दो. 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 यू गेट. 3x स्क्वायर प्लस 1 विल रिमेन एज इट इज. अच्छा, अभी ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा. मुझे 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला आता है, तो मैं माइनस साइन बाहर ले लूंगी वहां से. अंदर आई विल बी लेफ्ट विथ 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1. ऑल राइट. अच्छा, 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, अब हमें पता है के स्क्वायर बाय 2 होता है, यानी कि ये माइनस 1/3 तो रहेगा, 2 स्क्वायर बाय 2 आएगा यहाँ से. हियर यू आर गेटिंग 0 प्लस 1 प्लस 1. ये 4 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर ऊपर 2 बचेगा. अच्छा, ये ब्रैकेट बनाने नहीं भूलो. और यहाँ पे भी 2 बचेगा, मतलब आपको आंसर में आता है -4/3. ठीक है, गॉट इट. इजी, ग्रेट. चलो लिख लो ये दोनों. यस, लेट्स मूव अहेड. पॉज करके लिख लो. ओके, ये भी वैसा ही है. द ओनली थिंग इज यहाँ पर आपको बोला है ये फंक्शन है, हर जगह कंटिन्यूअस है, आपको ए और बी निकालना है. तो अभी इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पर इंस्टेड ऑफ हैविंग x लेस देन 0, x इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0, एक डेफिनेशन है जब x लेस देन इक्वल टू -π/2 है. एक डेफिनेशन है -π/2 और π/2 के बीच में, और एक डेफिनेशन है π/2 पे. फंडा क्या है? दो वेरिएबल है, आपको दो इक्वेशन चाहिए. वहां पे x लेस देन 2, x ग्रेटर देन 2 कर रहे थे. यहां पर क्या करोगे आप? आपको क्या करना पड़ेगा? ये देखो, अगर x -π/2 से छोटा है या इक्वल है, तो इन दिस केस योर LHL एंड योर f ऑफ -π/2 आर बिकमिंग सेम. ये LHL हो जाएगा -π/2 का, ये RHL हो जाएगा -π/2 का. मतलब ये दोनों फंक्शंस -π/2 पे ये दोनों लिमिट्स इक्वल होने चाहिए. सेकेंडली, सिंस इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, इट मींस -π/2 पे तो है ही वो कंटिन्यूअस, π/2 पे भी होगा. ये π/2 का LHL आ जाएगा, ये π/2 का RHL आ जाएगा. थोड़ा सा एरर है, दोनों में इक्वल नहीं हो सकता वो, वन ऑफ देम हैज टू बी नॉट इक्वल टू. तो दिस वन आई गेस विल बी ग्रेटर देन π/2. ठीक है, या तो लेस देन इक्वल टू π/2 या तो ग्रेटर देन π/2. करेक्ट. तो आपको क्या करना है? इंस्टेड ऑफ टेकिंग वन लिमिट हियर, मतलब नॉट वन लिमिट, सॉरी, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ए अगर एक सिंगल 2 पे लेने के बदले दो अलग अलग जगह पे लेना है. तो दो अलग अलग वैल्यूज पे LHL और RHL आपको निकालना है. तो अगर मैं स्टार्ट करूं -π/2 पे, x इज इक्वल टू -π/2 से अगर मैं स्टार्ट करूं, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जब x की वैल्यू -π/2 से कम है. कंटिन्यूअस है ना, LHL RHL इक्वल होने चाहिए. फंक्शन लो या LHL लो एक ही बात है, बिकॉज यहाँ पर बोथ ऑफ देम आर सेम. तो हियर इफ यू हैव योर फंक्शन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स इक्वल, मतलब -π/2 पे आपने फंक्शन लिया
दोनों तरफ से ये इक्वल होगा, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन से फंक्शन क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन से फंक्शन है -2 sin x। पॉजिटिव डायरेक्शन पे -π/2 के फंक्शन है a sin x प्लस b, ठीक है। x की वैल्यू इसमें तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना है, x की वैल्यू सीधा -π/2 डालो, -2 टाइम्स साइन ऑफ -π/2, दिस इज a टाइम्स साइन ऑफ -π/2 प्लस b। तो साइन ऑफ -π/2 गाइस -1 होता है, तो -1 इंटू -2 गिव्स यू 1, अगेन -1 होता है, तो -a प्लस b। तो पहला इक्वेशन आपको मैं इधर ही लिख देती हूँ, सिंस राइट नाउ वी डोंट हैव एनीथिंग हियर, दिस इज द फर्स्ट वन। अब सेम चीज π/2 पे करनी है, पॉजिटिव वाले π/2 पे। अभी ये लिखती नहीं हूं मैं सीधा डालती हूँ। लेफ्ट साइड वाले फंक्शन के लिए व्हेन x π/2 को अप्रोच कर रहा है, लेस देन इक्वल टू है, मतलब ये फंक्शन आ रहा है, ठीक है। और राइट साइड पे मतलब जब x π/2 से बड़ा है तो cos x है आपका फंक्शन, सिर्फ cos x। फिर वही करोगे, a sin of π/2 plus b becomes equal to cos of π/2। sin π/2 is 1, cos π/2 is 0। a प्लस बी 0 है, यानी a का वैल्यू -b है। अच्छा सॉरी, ये -a प्लस बी इज इक्वल टू 2 होगा, ये -2 है बाहर वहां पर, ये 2, तो दिस इज ऑल्सो 2, तो b प्लस बी इज 2, 2b इज इक्वल टू 2, यानी कि b का वैल्यू आपको मिल गया 1। b का वैल्यू 1, a जो है वो -b के इक्वल है, यानी a का वैल्यू होगा -1। दिख रहा है किधर? a इज -1 एंड b इज 1 इज योर ऑप्शन सी। गॉट इट? तो इंस्टेड ऑफ अ सिंगल पॉइंट पे डेफिनेशन, यू कैन ऑल्सो हैव डेफिनेशंस इन मल्टीपल प्लेसेस लाइक दिस वन ऑल्सो। नाउ सेम ही करना है, आई थिंक आप इसको खुद से पहले ट्राई करो एंड देन वी कैन वेरीफाई इट ऑन आवर ओन देन, राइट? ट्राई करो, चलो पॉज करके देखते हैं। x इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम होंगे, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। लेफ्ट साइड में क्या है? जब x 1 से छोटा है, वैल्यू आ रहा है 1/5, 2 + 3, हाँ ये 1 है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट इधर लिख देती हूँ, LHS RHL क्या है? जब x जो है वो 1 को पॉजिटिव डायरेक्शन से, मतलब ये वाला, you get 6 minus 5x is equal to 6 minus 5, 1। यानी कि 1 पे तो कंटिन्यूअस है, आपको पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है इसकी, ठीक है। अब 1 तो नहीं है, 3 पे देखते हैं अभी। 3 पे LHL क्या होगा? लेफ्ट साइड से, मतलब जब छोटा है 3 से x, ये वाला फंक्शन आएगा, है ना। छोटा है 3 से तो ये वाला फंक्शन आएगा, दैट विल बिकम 6 minus 15 विच इज -9। और राइट साइड पे क्या आएगा? जब x 3 से बड़ा है तो फंक्शन इज x -3। ये तो 3 - 3 0 हो जाएगा, ऑफ कोर्स दे आर नॉट इक्वल। तब 1 पे कंटिन्यूअस है, 3 पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज ओनली 3। ऑप्शन बी इज योर आंसर। गॉट इट? Continuous at x equal to 1, not continuous at x is equal to, you can either say discontinuous or you can say not continuous, it's up to you। हाँ, बट पॉइंट्स ऑफ नॉट कंटिन्यूटी नहीं बोल सकते, तो उसके लिए पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलना जरूरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल है ये तो बहुत ना। ओके, समथिंग एल्स नाउ। एफ ऑफ एक्स का एक डेफिनेशन दिया है, आपको बताना है कि ये कंटिन्यूस है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, या नन ऑफ दिस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिमूवेबल एंड इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी? लेट मी फर्स्ट सॉल्व दिस, ओके, एंड देन आई विल टेल यू कि क्या है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखो, x इज इक्वल टू 0 पे डेफिनेशन है, कंटिन्यूटी पे बेसिक अपना कॉन्सेंट्रेट करो, आपको वो लिमिट फाइंड करना पड़ेगा, वो जो दिया हुआ है दैट यू विल हैव टू फाइंड, उतना तो पक्का है ना, तो वो पहले फाइंड कर लेते हैं। तो नीचे लिखती हूँ बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल मेसी।
ओके, न्यूमरेटर देखो, ये e रेज टू x माइनस वन के फॉर्म का है, वो फॉर्म में लाने के लिए यू विल हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वन, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वन, तो कर देते। e रेज टू 5 sin x माइनस वन माइनस ई रेज टू 2x माइनस वन, और नीचे मेरे पास है 5 tan x माइनस 3x। सबसे पहले थ्रू आउट लेट मी डिवाइड बाय x, थ्रू आउट लेट मी डिवाइड बाय x, बिकॉज वो तो करना ही पड़ेगा ना, x से थ्रू आउट डिवाइड कर दो। अब दूसरा वाला टर्म ठीक है, नीचे का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वो पहले वाले में, पहले वाले के डिनोमिनेटर में आपको चाहिए 5 sin x, पहले वाले के डिनोमिनेटर में आपको चाहिए 5 sin x, तो लेकर आओ, करो मल्टीप्लाई डिवाइड 5 sin x से, करो मल्टीप्लाई डिवाइड 5 sin x से। अगर आपने 5 sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो क्या होगा आप देखो, ये जो x है ये इसके साथ चला जाएगा, और ये 5 sin x तो इसको चाहिए था, ये x ये 5 sin x के साथ चला गया, ये 5 sin x इसके नीचे आ गया, और बाकी का तो हम लोग वैसे भी सेट थे। तो बेसिकली आई विल राइट वन मोर स्टेप फॉर यू, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नीड इट, यू डोंट नीड टू राइट इट, बट जिनको थोड़ा ऐसा लग रहा है ज्यादा हो गया उनके लिए मैं इधर ही लिखती हूँ, उतना ऊपर क्यों जाऊं। लिमिट x टेंस टू 0, यू हैव e रेज टू 5 sin x माइनस 1 अपॉन 5 sin x इंटू वो x जो है वो 5 sin x के नीचे जा रहा है, और यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, e रेज टू 2x माइनस वन, नीचे एक 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे क्या है 5 tan x अपॉन x, और ये तो x तो गया, 3 हो गए, हो गया e रेज टू x माइनस वन अपॉन एक्स के फॉर्म का, इसका आंसर 1, साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट 1 होता है, उधर बाजू में 5 बचा है, इसका भी आंसर 1, 2 बचा है, नीचे यू हैव 5 1, 5 माइनस 2 इज 3, 5 माइनस 3 इज 2, तो इसका आंसर है 3/2। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में एफ ऑफ जीरो वगैरह नहीं पूछा है, उसने एफ ऑफ जीरो दिया है, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 3/4 है, मुझे लिमिट सॉल्व करके आया 3/2, मतलब कंटिन्यूस नहीं है, मतलब कंटिन्यूस नहीं है। अब सोचो अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखा होता, क्वेश्चन नहीं देखा होता यानी कि x इज इक्वल टू 0 का पार्ट नहीं देखा होता, और आपने ये पूरा पहले सॉल्व कर लिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स, और आपको 3/2 आंसर आया, क्या आपके माइंड में प्रोसेस क्या चलेगा? माइंड में प्रोसेस ये चलेगा कि कंटिन्यूस कब होगा वो, जब एफ ऑफ 0 3/2 होगा। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? कंटिन्यूस तब होगा अगर एफ ऑफ 0 3π/2 होगा, 3π/2 नहीं सॉरी 3/2। फिर आपने क्वेश्चन देखा, आपको पता चला नहीं, x जब 0 है तब एफ ऑफ एक्स तो 3/4 है, 3/2 नहीं है, मतलब कंटिन्यूस नहीं। उससे पहले लेकिन क्या सोचा था, जस्ट पहले उससे क्या सोचा था कि 3/2 होता तो कंटिन्यूस होता, सही सोचा था, वही पूछा है उसने। कंटिन्यूस होने के लिए x की वैल्यू जब 0 है तब फंक्शन की वैल्यू 3/2 होगी, मतलब इंस्टेड ऑफ दिस फंक्शन इफ आई हैड हियर 3/2, if I had here 3/2, can I say that my function now becomes continuous? My function now becomes continuous, मतलब मैंने discontinuity को कर दिया रिमूव, डिसकंटिन्यूटी को मैंने कर दिया रिमूव। डिसकंटिन्यूटी अगर रिमूव कर सकते हो आप, मतलब दैट डिसकंटिन्यूटी इज रिमूवेबल। ये बेसिकली इसका फंडा क्या है, अगर आप फंक्शन को रीडिफाइन कर देते हो, फंक्शन को अगर आप रीडिफाइन कर देते हो तो आपका फंक्शन जो कंटिन्यूस नहीं था वो फिर कंटिन्यूस बन गया। हाँ मतलब बेसिकली मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन ही बदल रहे हो, आपने क्वेश्चन ही बदल दिया। तो द क्वेश्चन इज आस्किंग यू इन व्हाट वे, मतलब ऐसा अगर ये थ्योरी में आता है क्वेश्चन, बोर्ड्स लेवल का अगर ये क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन बिकम समथिंग लाइक इन व्हाट वे कैन यू रीडिफाइन द फंक्शन सो एज टू मेक इट कंटिन्यूस, मतलब आप डिसकंटिन्यूटी उसकी हटा सकते हो क्या। ठीक है, ये समझा? तो this particular question has a removable discontinuity, all right? अब आप पूछोगे मैम तो ये irremovable discontinuity कब होती है, चलो ये देखते हैं अभी, irremovable discontinuity कब होगी ये देखते हैं। ये क्वेश्चन है मेरे पास एंड अगेन सेम ऑप्शंस, ठीक है। इसका x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू दिया है, तो f ऑफ 2 मैं यहीं लिखती हूँ,
लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इसके निकाल देते। लेफ्ट हैंड देखो इधर है नीचे। लेफ्ट हैंड लिमिट इसका क्या होगा, जब x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, यू हैव 3 इंटू एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर। अच्छा, नीचे 3 इंटू एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर चाहिए ना, मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, और ये वाला जो 2 है उसको बाहर ला के इधर रखता हूँ, तो 3/2 हो जाएगा। तो ये वाले लिमिट का आंसर सीधा सीधा आ जाता है मेरे पास 3/2 ई रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स के फॉर्मूला से। राइट हैंड लिमिट, जब x बड़ा है 2 से, तो दिस इज व्हाट यू हैव। ये आपको आता है सॉल्व करने के लिए, है ना। नीचे दोनों में x-2 लगने वाला है। हम लिखेंगे इसको n इंटू ए रेज टू n माइनस 1, यानी कि 3 इंटू 2 रेज टू 3 minus 1, and नीचे we are going to write 2 into 2 raised to 2 minus 1. So we are getting 3 into 2 square divided by 2 into 2, मतलब आपको आंसर मिल रहा है 3। अब ध्यान देना यहाँ पर, वेरी समथिंग वेरी अमेजिंग इज गोइंग टू हैपन हियर। राइट हैंड लिमिट आपके पास ये जो चीज मिली, ये है मेरा राइट हैंड लिमिट। ये जो मिला था ये था मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये है मेरा फंक्शन। राइट हैंड लिमिट 3 है, फंक्शन का वैल्यू 2 पे 3 है, तो कंटिन्यूस हो गया ना। अरे नहीं हुआ कंटिन्यूस, इसीलिए बोला था, इसीलिए बोला था कि पहले आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड चेक करना है। राइट हैंड लिमिट होने तो फंक्शन के इक्वल, वो लेफ्ट और राइट वाला इक्वल नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो कंटिन्यूटी का सवाल ही नहीं आता। लिमिट ही अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपका कंटिन्यूटी का कंसेप्ट ही नहीं आएगा उसमें। इट डज नॉट मेक एनी सेंस, इट इज सेंसलेस। लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल हियर, तो आपको फंक्शन की जरूरत ही नहीं है, वो आपको चेक करना ही नहीं है। यू डोंट हैव टू लुक एट इट, बिकॉज मुझे एक बात बताओ, आपका डेफिनेशन में लिमिट जो है वो इक्वल होना चाहिए फंक्शन के लिए। अभी तक जो हम जितने क्वेश्चंस कर रहे थे बहुत सारे जिसमें ऐसा लेस देन ग्रेटर देन नहीं था, तो ये फंक्शन और लिमिट इक्वल कहाँ से होगा, वो दोनों लिमिट ही आपस में इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कहाँ से आया बीच में। यानी कि ये पहली बात तो कंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस नहीं है सबसे पहले। अब कंपेयरिंग इट विद द प्रीवियस वन, ये इसको किस तरीके से आप रीडिफाइन करोगे भाई कि वो कंटिन्यूअस हो जाए। फंक्शन का वैल्यू 3 है, वो कंटिन्यूअस नहीं है। फंक्शन का वैल्यू 3/2 होता तो कंटिन्यूअस होता, तभी वो राइट हैंड लिमिट के अलग हो जाता। मतलब वो दोनों लिमिट ही आपस में जो है वो जम नहीं रहे अगर, तो फंक्शन की वैल्यूज तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है। फंक्शन की वैल्यू से तो हमें लेना देना ही नहीं है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स अगर इक्वल नहीं होते, मतलब बेसिकली अगर आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, आपका अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं कर सकते। अगर आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं कर सकते। मतलब दिस पर्टिकुलर फंक्शन डज नॉट हैव अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, द डिसकंटिन्यूटी हियर इज इररिमूवेबल। तो दिस इज द फंडा यू नीड टू रिमेंबर। रीडिफाइन अगर कर सकते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का उस पॉइंट पे जो वैल्यू है उसको आप चेंज कर सकते हो, आप सीधा सीधा फंक्शन को नहीं बदल सकते। ठीक है, दैट इज द फंडा दैट यू नीड टू रिमेंबर। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है। सीबीएसई वाले हो, आपको ये 12th में होता है कंटिन्यूटी का कंसेप्ट, तो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड ये रिमूवेबल इरिमूवेबल है कि नहीं। ठीक है, ऑसम गाइस, लिख लो यहाँ पे आई हैव सब्सटीट्यूटेड इट एंड सॉल्व इट। बोर्ड्स में करना है तो सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करना पड़ेगा, एंट्रेंस में इट्स नॉट नीडेड बिकॉज आपको पता है x-2 0 को ही अप्रोच करेगा। ठीक है, ग्रेट, ऑसम। और यहाँ पे दिस इज हाउ यू आर रीडिफाइनिंग इट, जो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया। चलो लेट्स मूव अहेड। कुछ फंक्शंस है जिनके डोमेन और रेंज का मैंने एक टेबल बनाया है, तो आप पॉज करके इसको फुर्सत में लिख लो। ये आपको सिर्फ फंक्शंस में ही नहीं, आई मीन सिर्फ कंटिन्यूटी में ही नहीं, जब आप फंक्शंस करोगे ना उसमें भी काम आता है ये चीज। ठीक है, तो मेक श्योर यू मेक अ नोट ऑफ दिस। ये सारे इंपॉर्टेंट है और मैंने हर चीज इसमें कवर की। देर इज नथिंग वर्दी ऑफ एक्सप्लेनेशन हियर। जब फंक्शंस करेंगे हम आपके साथ तब हम इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, बट यहाँ पे कंटिन्यूटी के लिए इसमें थोड़ा बहुत रिक्वायर्ड रहता है, इसीलिए आई हैव टेकन इट हियर एज वेल। ऑलराइट, तो पॉज इट एंड नोट दीज डाउन।
चलो देखो, ऐसा क्वेश्चन आता है कभी कभी, नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ऑफ मॉड एक्स क्या होगा? एक चीज याद रखो, फंक्शन जहां पे डिफाइन होता है, फंक्शन जहां पे डिफाइन होता है वहीं पर वो कंटिन्यूअस होता है। फंक्शन जहां पर डिफाइन होता है वहीं पर वो कंटिन्यूअस होता है। तो 1 अपॉन लॉग ऑफ मॉड एक्स है। देखो, सबसे पहले चीज, आपको डिनोमिनेटर को 0 बनने से बचाना है। लॉग ऑफ मॉड एक्स जो है आपका, वो 0 नहीं होना चाहिए। लॉग ऑफ मॉड एक्स आपका 0 नहीं होना चाहिए। लॉग की वैल्यू 0 कब होती है? लॉग की वैल्यू 0 तब होती है, लॉग, अगर मैंने लॉग फॉर एग्जांपल लॉग y लिया तो दिस इज 0 व्हेन y इज इक्वल टू 1। मतलब अभी ये जो अंदर वाली चीज है मॉड एक्स, ये जो है वो 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। मॉड एक्स की वैल्यू गाइज 1 कब होगी? जब x की वैल्यू 1 होगी। x की वैल्यू -1 होगी तभी भी मॉड x की वैल्यू 1 होती है। मतलब ये दो पॉइंट पे आपका डिनोमिनेटर 0 बन जाता है। मतलब x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 आर द डिसकंटिन्यूटीज। तो आंसर 2? नो, आंसर इज नॉट 2। व्हाई? बिकॉज दिस वन मोर पॉइंट दैट इज रिमेनिंग, वो है x इज इक्वल टू 0। ये मैंने देखा था, वो फ्रैक्शन पूरा कहां पे डिफाइंड नहीं है। लॉग जो है खुद 0 पे डिफाइन नहीं होता है। लॉग जो है खुद 0 पे डिफाइन नहीं होता है, यानी कि 1 -1 तो नहीं चलेगा, साथ में 0 भी नहीं चलेगा। आप में से जो लोग लॉग को अच्छे तरीके से जानते हो वो बोलोगे मैम नेगेटिव नंबर्स पे भी डिफाइन नहीं होता है लॉग। नेगेटिव नंबर का भी हम लॉग नहीं निकाल सकते, नेगेटिव नंबर का भी लॉग नहीं निकाल सकते, लेकिन यहाँ पे उन्होंने मॉड लेके रख दिया। यहाँ पर उन्होंने मॉड लेकर रख दिया, मतलब अगर आप नेगेटिव ले भी लेते हो -3 फॉर एग्जाम्पल, मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा। मतलब इन जनरल log x इज नॉट डिफाइंड एट नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x, बट ईयर वो उस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा है। मतलब आपका log ऑफ -3 तो डिफाइन नहीं, लेकिन मॉड ऑफ -3 करोगे तो वो तो डिफाइन हो जाएगा। यानी कि आपकी यही 3 डिसकंटिन्यूटीज बन जाती है। 0 बिकॉज वहां पे आपका लोगैरिथम डिफाइन नहीं है, 1 और -1 बिकॉज वहां पे आपका डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है। तो देर आर 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। ठीक है, ये देखो tan x की वैल्यू, ये तो बचपन में 9th-10th में जब ट्रिगो का टेबल बनाने सीखा था तब वो एनडी लिखते थे कि नहीं, tan x के लिए नॉट डिफाइंड। कहाँ होता है नॉट डिफाइंड? 90 के लिए। ट्रिगो अगर ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 90 के बाद 3π/2 पे भी नहीं होता वो। उससे आगे अगर जाना चाहोगे तो और आगे भी नहीं होगा। ऑप्शंस दिखा देती हूँ अभी आपको। 90 के बाद 3π/2 मतलब 270। 270 के और आगे आओगे 3π/2, 5π/2, 7π/2। दीज आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। कोई भी नंबर के ऑड मल्टीपल्स, अगर आपने मेरे साथ सीक्वेंसेस एंड सीरीज देखा है तो आपको पता होना चाहिए अभी कि ऑड मल्टीपल को आप 2n+1 या 2n-1 लिखते हो। तो tan x कहाँ पे डिफाइंड नहीं है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो वो कहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होगा? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। योर आंसर इज ऑप्शन सी। Okay, so these are basically oral questions, but important. All right. All right, moving on to the next one. F of x is equal to 4 minus x square upon 4x minus x square. एक फंक्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि कितने पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है। ऑल राइट, तो अभी देखो बहुत ही इजी है ये। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, अगर एक रैशनल फंक्शन होता है, दिस इज अ रैशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल अगर आपके पास है तो ये रैशनल फंक्शन है। डिनोमिनेटर अब इसमें जहां जहां पर 0 बनेगा वहां पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, है ना। अगर डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा तो फंक्शन आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अगर डिफाइन नहीं होगा तो वहां पे लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगा। लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कहाँ कहाँ पे 0 बन रहा है? एक x इज इक्वल टू 0 पे बनेगा और x इज इक्वल टू 4 पे बनेगा। मतलब इन दोनों पॉइंट्स पे आपका फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है। अगर डिफाइंड नहीं है तो वहां पे वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ऑलराइट, बस इतना ही है इसमें, दैट्स इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स अगर है तो -7/2 और 100 के बीच में इसकी कितनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है ये आपको बतानी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसका लिमिट कोई भी इंटीजर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपको बस यहाँ पे क्या देखना है कि -7/2 और 100 के बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं।
-7/2 और 100 के बीच में कितने इंटीजर्स आते हैं, तो उतने सारे पॉइंट्स पे ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। अब -7/2 से मेरा मतलब क्या होता है, -3.5 से लेके 100 इंक्लूसिव नहीं है, ठीक है, राउंड ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, मतलब 0 से लेके 99 तक अब 100 हो जाएंगे, और -3, देन यू हैव -3, -2 एंड -1, मतलब 100 और 3, यानी कि देयर विल बी टोटल 103 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन इन दिस पर्टिकुलर रेंज -7/2 और 100 के बीच में। इजी क्वेश्चंस, या ये अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो, और इसमें तो लिखने जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। विथ दैट वी कम टू द एंड ऑफ आवर क्लास, विच मीन्स दैट इट इज टाइम फॉर योर होमवर्क क्वेश्चन। एक फंक्शन दिया हुआ है, आपको बताना है ये अगर 0 पे कंटिन्यूअस है तो p की क्या वैल्यू होगी, दैट इज व्हाट यू हैव टू टेल me. So these are the options. Let me know the answer for this in the comment section, guys. If you have any doubts with today's class, please ask me and I'll be happy to solve them. Thank you so much for watching. Until next time, bye bye, take care, stay safe, and see you. God bless you.